नमस्कार। आप मैं आएंगे और गए सलेमपुर तहसील अंतर्गत गाँव आता है द्वारा बगनौली। यहाँ संतोष जी के 35 ग्राम पे हम पहुँचे हैं, गांव में पहुँचे हैं। यहाँ ये इनका आवास सामने दिखाई दे रहा होगा, यह इनका पर्सनल आवास है। आपको बताते चले, आज से 24 साल पहले AIS की नौकरी पाते हैं विभिन्न पदों पे होते हुए आज यह अपने गांव पहुँचे हैं। और यहाँ के लोग आपको दिखा दें कि यहाँ की महिलाएँ इतनी उत्सुक हैं, यहाँ के लोग इतने उत्सुक हैं। युवाओं के दिलों में जो चीज़ उमड़ रहा है, लेकिन मेरे जेहन में एक सवाल यह आ रहा है कि आज से 24 साल पहले यह नौकरी पाते हैं और 24 साल के बाद गांव आते हैं। क्या 24 साल के अंदर इनके दिमाग में यह बात नहीं आई कि हम 24 साल में हमें आगे भी घर आना चाहिए, लेकिन 24 साल बाद आए हैं। और देखिए यहाँ जो हुजूम दिखाई दे रहा है, यहाँ की महिलाएं जो इतनी उत्सुक हैं, लग रहा है कि कोई बेटा इनका अपने घर आ गया है और बहुत बड़ी जंग जीत के आया है। और अब यह सवाल दिमाग में हमारे बैठ रहा है कि 24 साल तक संतोष कुमार जी घर क्यों नहीं आए और अपने युवाओं के लिए कौन सी सौगात लेकर आए हैं, ताकि यहाँ के लोग इस तरह से उत्सुक हैं और युवा भी उम्मीद लगाए हैं कि इनसे कुछ खास बात है। यहाँ कुछ महिलाएं भी एकत्रित हुई हैं, इसी गांव की हैं। संयोग से संतोष जी की से कोई न कोई रिलेशन तो होगा, या चाची हो, बुआ हो, दीदी हो, जो भी हैं। मैं इनसे कुछ बात करता हूँ। आप क्या है, ये संतोष जी आए हैं काफ़ी दिनों के बाद, आपके क्या लगते हैं? ये हमारे जेठ के लड़के। आपके जेठ के लड़के। आप 24 साल के बाद यहाँ आए हैं, सुनने में आ रहा है। बहुत खुशी है, बहुत उमंग है। हम लोग के गांव की धरती बहुत उनके लिए तरस रही थी, आ गए हैं। और आने के बाद हम लोग के गांव बहुत मनोबला बढ़ा है। मनोबल बढ़ा है कि हमारे गांव के हमारे जेठ के लड़के आए हैं। हमारे गांव के लिए बहुत खुशी है कि ऐसे 24 साल के बाद हमारे बच्चे आए। इनकी सारी हम लोग की दुआएं इनके लग जाए और हमारे गांव का बहुत बड़ा विकास। 24 साल के बाद आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए संतोष जी के माध्यम से। यहाँ तमाम युवा वर्ग मेरे साथ खड़ा है, मैं युवा वर्ग से ही बात करता हूँ। क्या नाम है बाबू आपका? जसवंत जी। पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ते हैं बताइए? क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप वहीं के गांव के एक युवा आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो आज उस स्तर पे पहुंचे हैं कि आपका के गांव के लोग गौरवान्वित हो रहा है। यही इसी गांव के। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? क्या स्वागत तो आपने बहुत धूमधाम से किया। और 24 साल के बाद आए हैं, क्या 24 साल में आप लोगों को कभी याद करते हैं? पहली बार देख रहा है, तो क्या उम्मीद करते हैं इनसे आप? हाँ, यानी पहली बार ऐसा तो नहीं कि फिर जाके और आपको भूल जाए। अच्छा, इनके ऊपर निर्भर करता है, यानी आप लोगों की उम्मीदें इनसे लगी रहेंगी। लेकिन ये बहुत ही अच्छा मौका है कि मैं यहाँ पे आया और मैं सभी बुजुर्गों, भाइयों बहनों और सभी गाँव वासियों से का बहुत आदर करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो सब यहाँ पे मेरे आदर में उपस्थित हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत ही विकास की ज़रूरत है। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जो ये देवरिया और सलेमपुर और ये है, क्योंकि मैं यहाँ के सभी जो यंग लोग हैं, जो युवा हैं, उनसे कहूँगा कि ज़्यादा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। इंग्लिश सीखिए, गणित सीखिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग इधर उधर बहुत भटक जाते हैं, तो इसलिए मेरा यही मानना है कि पहले थोड़ा जो भी है 10-12 तक अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। ठीक है, काम भी अगर करना है, खेत पे भी करना है, कुछ और भी हेल्प करना है तो वो भी करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई करने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। वही आपकी एक मेन चीज़ है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़मीन नहीं है, बहुत जायदाद नहीं है,
इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, लोगों से सीखिए कि क्या करा जा सकता है और अपने जो भी आए उससे सलाह लीजिए कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सारे जो हमारे यंग लोग हैं कि भाई अच्छी पढ़ाई करिए और भी काम करिए, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए। सर हाँ। मैं रोक के एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि तमाम यहाँ के युवा, आपके यहाँ के सारे युवा ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और तमाम फ़ोन की घंटियाँ हमारे पास बज रही थी और लोग बहुत उत्सुक थे, और जिनकी भी घंटी गई है एक उम्मीद के साथ आपसे एक उम्मीद लोग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे गाँव के हैं और काफ़ी दिनों बाद हमारे गाँव में आ रहे हैं। इनके लिए गाँव में कोई व्यवस्था ऐसी क्या किया जाए ताकि ये लोग आने वाले समय में आपके दिखाए रास्ते पे चलें और आपको हमेशा के लिए ये लोग ये एक स्थापित स्तंभ बना दें, ताकि आप युवाओं का ये जो जागरूकता है आपके प्रति, उसके लिए आप क्या? मैं कहूँगा कि आजकल ना इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो मैं 1-2 लैपटॉप यहाँ पे भिजवा सकता हूँ ताकि ये कहीं एक छोटा सा सेंटर पहले बना दिया जाए। और मुझे यहाँ पे ये पता नहीं कि BSNL है या MTNL है, तो उससे एक कनेक्शन बहुत ज़रूरी है जिससे लोगों को पता चलता रहे कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबके पास मोबाइल है, लोग वो कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में आजकल बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आती रहती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने दिमाग और उसको फोकस रखिए रदर देन बहुत सारी इधर उधर चीज़ें देखने के लिए। और सबसे पहले वही चीज़ है। दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर कोई इंटरमीडिएट या हाई स्कूल और जो बेसिक एजुकेशन है ना, जो बेसिक स्कूल है, उसको अच्छे करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से बहुत सारे युवा लड़के भी हैं जो अपने आप पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ा सिखा भी सकते हैं एक दूसरे को। तो एक दूसरे से मिल करके भी बैठना है यहाँ पे। मैं यही कहूँगा कि पहले तो छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए, जो भी जिसमें इंटरेस्टेड है वो आपस में मिलें, बात करें, एक दूसरे से सीखें। सो 4-4, 5-5 लोगों के मिलने से भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे अचानक एक दिन स्कूल बन जाएगा या हो जाएगा, लेकिन वो है ठीक है। यहाँ पे मैं प्रशासन से भी बात करूँगा। मैंने बोला था कि DM या SDM से भी बात करने के लिए। तो जितनी भी कोशिश होगी मैं बात करके बता करता हूँ कि यहाँ पे जो भी है स्कूल हो जाए। एक मतलब एक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक एक अच्छा स्कूल होना चाहिए जिसमें कम से कम इंग्लिश और मैथ्स अच्छी तरह से सिखाई जाए। सर एक चीज़ और, आपकी प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण अंचल से शुरू हुई थी या आप कहीं शहर में रह के पढ़े? नहीं, मैं तो ग्रामीण से नहीं रहा। मैं लखनऊ में था, लेकिन लखनऊ में बेसिक उसमें था क्योंकि मैं लखनऊ में ही पैदा हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे हर वक्त आता रहा हूँ, यहाँ पे भी रहा हूँ, मेरी नानी के घर पे भी आता रहा हूँ। तो मैं बाकी काफ़ी लोगों से मिलता रहा हूँ, ऐसी वो बात नहीं है। लेकिन मैं वही कहूँगा कि ना मैं वहाँ पे भी थोड़ा अलग रहा। मैं पढ़ाई करता रहा तो अपने लोगों से पूछता रहा, तो उससे थोड़ा सा आपको रास्ता मिलता रहा। फिर मैं वहाँ से ऑल इंडिया मेरिट स्कॉलरशिप से देहरादून चला गया बोर्डिंग में पढ़ने के लिए। फिर वहाँ से फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। फिर वहाँ से फिर मैंने फिर से वो करके IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट किया से। फिर उसके बाद मैं PhD के लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनरोल किया। उसके बाद मैं फिर सिविल सर्वेंट बन गया। तो बीच में अभी PhD पूरी ख़त्म नहीं हो पाई। तो इस पर मैं यही कहूँगा कि एक जो भी हो सकता है कि किसी तरह से एक इंटरनेट की सुविधा हो जहाँ पे और छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए आप लोग जिसमें इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे आजकल बैंकिंग एग्ज़ाम है, PCS एग्ज़ाम है और भी एग्ज़ाम है। हर आदमी को अपना थोड़ा जज करके ना उस एरिया में फ़ोकस करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बताऊंगा कि हर 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए। जिस एग्ज़ाम को भी देख रहे हैं, हर 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए। उसमें देखिए कि कैसे आ रहा है, कैसे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के वो आ रहे हैं। उसमें स्पीड टेस्ट हो रहा है या इंग्लिश हो रहा है या उसकी इंग्लिश की ग्रामर क्या हो रही है, तो वो देखिए आप लोग ज़रूर। 5 साल हर आदमी जो है जो भी एग्ज़ाम दे रहा है ना, किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम दे रहा है, 5 साल का वो टेस्ट करे। और इंटरव्यू में तैयारी करने के लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत सारा वो हो सकता है कि हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इंटरव्यू में बाकी लोगों को भी मदद करती है। लोगों को ट्यूशन दिया जा सकता है या लोगों को गाइडेंस दिया जा सकता है। सर जैसा कि सबसे पहले आप अपना परिचय किस पद पे रहे, ये सारी चीज़ें बताइए। कब आप ज्वाइनिंग किए, आप किन किन पदों को होते हुए अभी यहाँ तक पहुँचे? उनके बराबर होना। अभी मैं डायरेक्टर जनरल हूँ इंडियन एयरफोर्स देख रहा हूँ। इंडियन एयरफोर्स का पूरा कंट्री का ऑडिट देख रहा हूँ।
जैसे शुरू में आपकी पहली ज्वाइनिंग कब हुई थी? मैंने अभी अब बता दूँ। हाँ, अभी मैं पूरी ऑल इंडिया देख रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एयर फोर्स गार्ड, एयर हेडक्वार्टर और 7 कमांड्स हैं पूरे इंडिया में, तो उन सबको मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए बहुत ही बड़ा एरिया है और हमें बहुत ही ऊपर नीचे जाना पड़ता है। मेरे अंदर 3 डायरेक्टर हैं, वो अलग अलग जगह बेंगलोर में है, देहरादून में और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। इसके पहले मैं बेंगलोर में था 5 साल तक, तो वहाँ पे मैं सारे जो डिफेंस के पब्लिक सेक्टर थे उनको देख रहा था। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, HAL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है और BDL है, गोवा शिपयार्ड है, मेजरगॉन शिपयार्ड, तो ये बड़ी बड़ी आपकी पहली ज्वाइनिंग 2002 के आसपास हुई थी? 2000 में हुई थी। 2002 में जब पहली ज्वाइनिंग किए आप, तो आपको कैसे महसूस हो रहा था, कैसा लग रहा था कि भाई इस क्षेत्र के बारे में हम क्या करेंगे जहाँ हम निकल के आए? तो इसलिए मैं हर वक्त रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत दूर रहा हूँ। तो मैं यूपी में बहुत ही कम रहा हूँ, बस 2 साल इलाहाबाद में था। सर 2 साल आप अपने गांव से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे हैं, लेकिन 24 साल के अंतराल में आप 2 साल इलाहाबाद भी रहे, अपने गांव से 300 किलोमीटर की दूरी, लेकिन आप अपने गांव क्यों आना नहीं चाहते? नहीं, चाहने की बात नहीं है, क्योंकि उस 2 साल में मैं देखना था, बनारस गया, इधर गया, जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे गया। 2 साल बहुत छोटा टाइम था और पूरा यूपी का था। यूपी में इलाहाबाद में जो भी हुआ, इलाहाबाद में स्कूल में भी लेक्चर दिए मैंने, बड़े बड़े स्कूलों में लेक्चर दिए और वो भी दिया, लेकिन वो बहुत छोटा टाइम था और उस समय मैं काफ़ी काम करा था, क्योंकि वो पूरे स्टेट का काफ़ी काम था। वो न्यूज़ में भी आया था, उसमें मैंने IVRS लगवाया था पूरे स्टेट के लिए, ताकि सारे लोगों को अच्छा फ़ायदा हो, उनके GPF और उन चीज़ों से अच्छा फ़ायदा हो। तो इसलिए उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वो काफ़ी न्यूज़ और मीडिया में भी था नाम मेरा। लेकिन उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया, फिर मैं दिल्ली में ही रहा, क्योंकि मुझे अपना PhD भी मैं सोचा था मैं अपना ख़त्म करूँगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाया, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हो गया काम में। तो उसके अलावा उस समय मैंने ऑल इंडिया का एक वो नरेगा का आपका स्कीम है, सबसे पहले उसका पूरा ऑल इंडिया मैंने देखा, उसकी जो भी कमियां थी वो सब बताया। उस समय ऐसा हाल हो गया था कि गवर्नमेंट भी दे सकती थी, लेकिन वो हमारा वो पर्पज़ नहीं था। हमारा ये पर्पज़ था कि उस स्कीम को कैसे अच्छा किया जाए। तो उसके बारे में पूरी कंट्री में गया, यूपी में भी गया, यूपी में भी आया था, लेकिन यूपी वालों ने बहुत सपोर्ट शायद नहीं दिया, या वहाँ पे जो लोग थे बहुत उत्सुक नहीं थे कि भाई हम देखें और उनको बताएं कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं है। तो इसलिए यूपी थोड़ा सा वो नहीं रहा। यूपी उस मामले में एक्चुअली मैं ये भी कहूँगा कि फोर्थ कमिंग नहीं है, ज़्यादा पॉलिटिक्स और काम करने में कम है। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में भरने के लिए। आम आदमी को खाना रहना ये ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन बहुत सारा इधर उधर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो वही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हो गवर्नमेंट का, मेरा मेन मतलब यही होना चाहिए कि उनको रोज़गार मिले, उनको खाना पीना ठीक से मिले, स्कूल अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो। सर मैं आपके गांव में आए हैं, आप 24 साल के बाद गांव आए हैं। आपके यहाँ से लेकर महिलाएं, नौजवान लोग बहुत ही, यानी समझ लीजिए कि एक ऊर्जा सी आ गई है लोगों में। इनके लिए क्या कोई प्लान लेकर आए हैं आप? कोई प्लान है इनके लिए? देखिए, मेरे पास अभी इनके लिए कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं है, लेकिन मैं हर वक्त इन लोगों से मिलता रहा हूँ। मैं लखनऊ में आता रहा हूँ, तो लखनऊ में, क्योंकि मैं लखनऊ में भी बहुत कम आता था, क्योंकि मैं बाहर रहा काफ़ी। तो जैसे मैं चंडीगढ़ में था, इलाहाबाद में था थोड़ा टाइम के लिए, फिर दिल्ली में रहा, दिल्ली में मिनिस्ट्री में रहा 7 साल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में था 7 साल। तो इसलिए मतलब मैं काफ़ी बिज़ी था। ठीक है, उसमें बहाने ये भी था कि हम लोगों के घर में भी काफ़ी थोड़ी सी परेशानियाँ थी। फादर के पास बहुत वो नहीं था, हमारा एक छोटा सा ही घर था लखनऊ में भी, तो और बाकी घर में और भी छोटी छोटी परेशानियाँ थी। तो वो हुआ, मैंने शादी भी बहुत लेट में की, तो ये बहुत सारी चीज़ें रहीं, तो इसलिए वो चलता रहा। सर अभी हम यहाँ के युवाओं से बात कर रहे थे, युवा बहुत ही उत्साहित हैं।
और युवाओं से हम कहें कि आप लोग सर जी यहाँ आए हैं 24 साल के बाद, आप लोगों को कैसी अनुभूति हो रही है या क्या आप उम्मीद करते हैं इनसे? उन लोगों का कहना था कि सर हम ये उम्मीद करते हैं कि सर आए हैं, आने वाले समय में हमको लगता है कि हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए क्या ऐसा किया जाए, अपने गांव में कोई व्यवस्था की जाए ताकि इस यहाँ के अगल बगल के युवा, हमारे समाज के लोग पढ़ सके, हमारे समाज के लोग आगे बढ़ें? मैं यही कहूँगा कि देखिए आपने जैसे अभी छोटा सा मंदिर है, मंदिर के आसपास ही आप कुछ अच्छा सा बना सकते हैं कि जो वहाँ पे मंदिर के दर्शन भी कर लें और वहाँ पे जाके एक चौपाल की तरह कुछ एक सेंटर बना दें या 2-3 कंप्यूटर लगवा दें और वो करवा दें। उससे लोग कंप्यूटर भी सीख सकें थोड़ा, और थोड़ा आजकल जो दुनिया में हो रहा है इंटरनेट, में वही पता कर रहा था कि यहाँ पे इंटरनेट है कि नहीं है। तो उससे इंटरनेट के माध्यम से सब लोग के पास मोबाइल है, लेकिन मोबाइल में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मैंने पहले भी कहा। तो इसलिए आपको फोकस होना पड़ेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इंटरनेट और ये सब जो है, जिससे आपको घर बैठे आजकल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि जो भी लोग पढ़े लिखे हैं वो आपस में भी आके 2-4 लोगों को बताएं। सब लोग मैं मानता हूँ कि सब लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, सभी लोग गवर्नमेंट में जॉब पे जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा।